तो हमने एक फैसला लिया है कि 2 दिन में पत्र निकाल देंगे। अभी हम 3 महीना उनको कागज ढूंढने का, कागज तैयार करने का पहले समय देंगे, तब हम सर्वे का डिक्लेरेशन स्टार्ट कराएंगे। 3 महीना में हम सभी जनप्रतिनिधि के साथ बैठेंगे और बैठ करके हम इस बात को समझेंगे और रैयत के साथ भी बैठेंगे जो जमीन के मालिक हैं। और अपने विभाग को भी हमने सभी सीओ को पटना बुलाया, हमने सख्त हिदायत दे दिया है कि अपनी आदत में सुधार लाओ, नहीं तो दिलीप जायसवाल किसी को बकसने वाला नहीं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। मैं किसी को बख्शने वाला नहीं हूं, ये बातें कही हैं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने। आपको मालूम है कि बीते दिन दिलीप जायसवाल पूर्णिया पहुंचते हैं और पूर्णिया पहुंचकर उनकी मुलाकात होती है पप्पू यादव से। देखिए, आपको ये भी मालूम है कि कुछ दिनों पहले पप्पू यादव के पिता का भी निधन हो गया था, जिसके बाद पप्पू यादव से मिलने के लिए दिलीप जायसवाल पूर्णिया पहुंचते हैं और पूर्णिया पहुंचकर मीडिया कर्मियों से भी बातचीत करते हैं। देखिए, आपको बता दें कि वहां पर सवाल पूछा जाता है जमीन सर्वे को लेकर, क्या कुछ कहा है मंत्री दिलीप जायसवाल ने। सबसे पहले आप उनको सुनिए। मैं दिल्ली में था, मुझे मालूम हुआ कि ऐसे माननीय सांसद श्री पप्पू यादव के पिताजी का स्वर्गवास हो गए। इस परिवार से मैं यही बोलूंगा कि मैं भी उनका एक बेटा था और माँ जी तो हमको अपना दूसरा बेटा मानती। अगर एक बेटा पप्पू यादव जी थे तो एक बेटा दिलीप जायसवाल मानती। तो मैं दिल्ली था, वहीं से मैंने रात में फोन किया तो उस समय अग्नि दे रहे थे, मुखाग्नि दे रहे थे। कल पटना पहुंचा मैं और वहीं से अभी सीधे मैं सहरसा होते हुए यहाँ पहुंचा हूँ। बहुत ही दुख है कि अपने परिवार से एक जो हम लोग के अभिभावक का और उनका प्यार मिलता था वो हम आज खो दिए। अपने परिवार के एक आदमी, एक लोग हमारे बीच से चले गए, तो बहुत दुख है और हम लोग दोनों भाई मिलकर के उसको सहन करेंगे। उनका बहुत ही पिताजी के बारे में ये कहा जा सकता है बहुत ही उच्च विचार के लोग थे। उनकी सोच, समाज के प्रति उनकी चिंता और लोगों का इतना आदर करते थे, सबका इतना आदर करते थे सबका कि सभी लोग उनके प्रति अपना सम्मान रखते थे। तो आज अपने घर में हमने एक परिवार के सदस्य को खोया है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके पुण्यात्मा को शांति दें और जहां भी हैं वहीं से छत्र छाया बन के हम लोग को आशीर्वाद देते हैं। सर्वे को लेकर लोगों में काफी कंफ्यूजन हमारे चूंकि ये न्यूज अभी तक मैंने नहीं दिया है किसी को, कल हम देने वाले थे, आपने पूछ लिया तो मैं बता रहा हूँ कि हम लोगों ने समझा कि जनता को शुरू में परेशानी हो रही है कागजात ढूंढने में, क्योंकि सभी लोग सोच रहे थे कि सब हमारा ठीक ठाक है। एक अच्छा ये भी है कि जिसका बाल बच्चा, बेटा बेटी बेंगलोर, दिल्ली, बम्बई पढ़ता है, आज माँ बाप थोड़ा कष्ट सह के कागजात तो बना देगा, नहीं तो 10 साल बाद उसका बेटा बेटी बम्बई दिल्ली से आके वो कागजात भी नहीं बनाएगा। तो थोड़ा कष्ट तो हो रहा है, लेकिन कष्ट जनता को हो रहा था तो जनप्रतिनिधि को भी कष्ट हुआ। तो हमने एक फैसला लिया है कि 2 दिन में पत्र निकाल देंगे। अभी हम 3 महीना उनको कागज ढूंढने का, कागज तैयार करने का पहले समय देंगे, तब हम सर्वे का डिक्लेरेशन स्टार्ट कराएंगे। 3 महीना में हम सभी जनप्रतिनिधि के साथ बैठेंगे और बैठ करके हम इस बात को समझेंगे और रैयत के साथ भी बैठेंगे जो जमीन के मालिक हैं।
और अपने विभाग को भी हमने सभी सीओ को पटना बुलाया। हमने सख्त हिदायत दे दिया है कि अपनी आदत में सुधार लाओ, नहीं तो दिलीप जायसवाल किसी को बकसने वाला नहीं। और विभाग में भी सुधार लाऊंगा, मैं किसी को बकसने वाला नहीं। और रैयत को भी, जो जमीन के मालिक हैं, घर के मालिक हैं, उनको भी हम 3 महीना का समय अभी देंगे, जिससे कि वो कागजात तैयार कर ले। बेतिया राज की अंतिम रानी निर्वंश थी, उनको कोई बच्चा नहीं हुआ और उनका बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, बहुत जगह बेतिया राज की संपत्ति है, हजारों लाखों करोड़ की संपत्ति है। उसको लोग गलत तरीके से जो है लूट रहे थे, माफिया लोग उसमें लग गए थे पूरा। मैंने बेतिया राज के लिए एक नया विधेयक लाने का प्रस्ताव अभी भेजा है कि जहां भी जो केस बेतिया राज का जिस भी कोर्ट में है उसको निष्क्रिय माना जाएगा। ये हाउस पास करेगी कानून, और इस तरह करके जमीन माफिया और अतिक्रमणकारी पर मेरा सीधा नजर है कि उन लोगों को हम बकसने वाले नहीं हैं। और जो गलत पदाधिकारी है, जो सुधरना नहीं चाहता है, जिसके जेहन में भ्रष्टाचार चला गया है, वो भी मेरे कलम से बचने वाला नहीं है। और मैं किसी से कंप्रोमाइज भी करने वाला नहीं हूँ। स्वभाव से ही ये स्वभाव मिल गया है, अब हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन जनता के साथ हर वक्त सरकार रहेगी और सरकार में मंत्री का ये वादा और भरोसा है। धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल। देखिए, आपको मालूम है कि बिहार में 20 अगस्त से जमीन सर्वे की शुरुआत हो चुकी है और आपको ये भी मालूम है कि बिहार वाले अब भी जमीन सर्वे को लेकर काफी परेशान है। बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या वाकई में सरकार जमीन सर्वे पर विराम लगाने जा रही है। और आपने देखा है कि इसको लेकर भी राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने सब कुछ बिल्कुल साफ कर दिया है, बता दिया है कि आखिर सरकार का इरादा क्या है। और आपने ये भी सुना है कि मंत्री दिलीप जायसवाल ने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान बड़ा ऐलान भी कर दिया है, बड़ी बात भी कर दी है, 3 महीने का जिक्र भी कर दिया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने वो भी आपने सुना है। देखिए, आपको मालूम है कि बिहार के लोग अब भी काफी परेशान हैं। अलग अलग जिले से तमाम खबरें भी आ रही हैं, कई चौंका देने वाली खबरें भी आ रही हैं। और जब बीते दिन पूर्णिया पहुंचे थे मंत्री दिलीप जायसवाल, वहां पहुंचकर उन्होंने पप्पू यादव से भी मुलाकात की और आपने देखा है कि पप्पू यादव भी लगातार जमीन सर्वे को लेकर बोलते ही रहते हैं। पप्पू यादव के सामने बैठकर मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ी बात कह दी है, बड़ा ऐलान कर दिया है, बता दिया है कि आगे आगे क्या कुछ होने जा रहा है, बता दिया है कि आगे जमीन सर्वे में क्या कुछ बदलाव होगा, क्या कुछ तब्दीलियां की जाएंगी। तो फिर ये पूरी वीडियो, ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।